मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों पर मबनी प्रोग्राम कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। कहते हैं कि बुरी सोबत हमेशा इंसान को बर्बाद कर देती है, इसीलिए बुराई से दूर रहने की नसीहत की जाती है। जीशान भी बुरी सोबत का शिकार था और जुए का आदी था। इस जुए की लत ने जीशान और उसके खानदान को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। जी आप लोग? कहाँ है तेरा चाचू? पता नहीं। तेरे चाचू ने हमारे 4 लाख रुपए देने और वो साला चोरों की तरह छुपता फिर रहा है। तेरा चाचू तो हमें पैसे देगा नहीं, इसलिए हम तुझे ले जाने आए। पकड़ इसको। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। अब्बू छोड़ दे। एक लड़की को उसके घर से दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। अगवा होने वाली लड़की का नाम था सिद्रा। उसे क्यों अगवा किया गया और अगवाकार कौन थे? आखिर कब तक हमारे मुआशरे में एक लड़की को कमजोर समझकर उसके साथ ज्यादती की जाएगी, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो? सिद्रा का भी कोई कसूर नहीं था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी। सिद्रा, सिद्रा, लड़की की जान बचाना चाहते हो? तुम्हारा भाई जुए में 4 लाख रुपए हार गया। इस लड़की को ले जाओ, वरना हम लड़की से कीमत वसूल कर लेंगे। और हम कहाँ ले जानी है तुम्हारे भाई को बता देंगे। ईशान भाई दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। बात इस हद तक बढ़ जाएगी? मुझे तूने कुछ बताया ही नहीं। भाई मुझे नहीं पता था कि वो सिद्रा को अगवा कर लेंगे। मेरी इज्जत पर तुझे कुछ पास नहीं। अरे जवान है तेरी भतीजी, उसका ही कुछ इज्जत का लिहाज कर लेता। भाई मत कह, इससे अच्छा तो मेरा भाई ना होता। मेरी बच्ची इस हाल भाई वो आपका एक दोस्त है ना, इंस्पेक्टर, उससे बात कर। मुझे मत समझा, मुझे क्या करना और क्या नहीं। हेलो इंस्पेक्टर रियाज, जल्दी आओ, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। रियाज मेरी जवान बेटी है, प्लीज जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। यार तुम फिक्र मत करो, तुमने जैसे मुझे इन्फॉर्म किया था मैंने वायरलेस पे सबको अलर्ट कर दिया था। अब तुम बताओ चक्कर क्या है? सर वो मेरे 2 दोस्त हैं सर, मुबश्शिर और करीम। ये ले मेरी जान, ये भी कर ले, आजा। ये भी ले। ये बाजी भी तू हार गया, देख। ये जान आज तेरा दिन है। अरे रोज मेरा ही दिन होता है, और तू ये मान क्यों नहीं लेता कि तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं? ये खुद को बहुत बड़ा चैंपियन समझता है ना। चल कल 5000 की शर्त लगा, फिर खेलते हैं। अबे कंगले, 5000? पहले ही तेरे पास कुछ नहीं, तू 5000 और गवाएगा? ये छोड़, ये मेरा मसला है। यार तुम लोग दोस्ती में क्यों जज्बाती हो रहे हो? अबे जज्बाती मैं नहीं, ये हो रहा है। हाँ मैं जज्बाती हूँ, तू खुद को बहुत बड़ा चैंपियन समझता है ना। अगर तेरा मैंने ये गरूर ना मिटाया ना तो मेरा नाम ज़िशान नहीं। तो फिर अपना दूसरा नाम सोच ले बाबू। बस करो यार, क्या हो गया तुम दोनों को? ठीक है, और कल तू 5000 का बंदोबस्त कर लेना। मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। चल छोड़ना, क्यों हटा रहा है उस बेचारे की? अबे यार वो वैसे ही हर वक्त जज्बात में रहता है, एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा।
ज़ीशान एक जज्बाती नौजवान था और जुए की लत में मुब्तला था, जबकि उसका बड़ा भाई मुलाजमत करके पूरे घर का खर्चा उठाता था। लेकिन ज़ीशान को घर और खानदान का कोई एहसास नहीं था। अस्सलाम चाचू। वालेकुम सलाम। भाईजान किधर है? कमरे में है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सुनाओ, क्या हाल चाल है भाई? बस ठीक ठाक। भाई वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बोलो। भाई हम दोस्तों ने इरादा किया कुछ काम का, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? भाई वो 5000। 5000? अरे भाई 5000 में क्या काम होता है? भाई हम सप्लाई का काम कर रहे हैं, तीनों दोस्त पैसे मिला के। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह करे इस दफ़ा तुम कामयाब हो जाओ। चलो करते हैं पैसे तुम्हारे। हाँ भाई आ गया 5000 रुपये लेकर। हाँ मैं तो लिया, ये बता तू लाया है? मेरी फिक्र छोड़, अपनी खैर मना। अरे चुपचाप खेल बस। चल बे करीम, पत्ते बाट। ये बच्चों का खेल नहीं है बच्चा। अबे चुपचाप खेल। क्यों, 5000 रुपये का दुख हो रहा है क्या? अबे तेरे लिए होंगे 5000 बहुत बड़ी रकम, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझा? तुम दोनों को दोस्ती का बिल्कुल लिहाज नहीं। बात यहाँ दोस्ती की नहीं है, बात है यहाँ शर्त की। शिट यार, तेरी किस्मत अच्छी है आज। साले तुझ जैसे खिलाड़ी के साथ जो खेलेगा उसकी तो किस्मत अच्छी बनी है ना। चल चल पैसे निकाल 5000। खेले। कहाँ जा रहा है? अरे कैसा अजीब आदमी है यार। अबे दफा कर, अपने को तो बेटे बेटा पैसे मिल गए ना। चला तुझे आज पार्टी कराता हूँ। चल। ज़ीशान जुए में 5000 रुपए हार गया, लेकिन फिर भी उसे नसीहत नहीं हुई और वो जुए की लत से बाज नहीं आया। ज़ीशान मुसलसल जुए में रकम हारता जा रहा था और ये रकम बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक पहुंच गई। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अभी तक उन्होंने कोई राब्ता किया? नहीं सर, हम दोनों के नंबर बन जा रहे हैं सर। अच्छा, आगे क्या हुआ? तुमने उनको 2 लाख रुपए दिए? नहीं सर, मेरे पास तो 2000 भी नहीं है, मैं 2 लाख कहाँ से देता सर? एक दिन हम तीनों बैठे हुए थे कि सर क्या हुआ ज़ीशान, पैसों का बंदोबस्त हुआ? अभी नहीं हुआ यार, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा पैसों का बंदोबस्त। देख भाई, मुबशिर कह रहा था उसे पैसे 1-2 दिन में चाहिए। अबे मैं दे दूंगा ना, मैं भागा जा रहा हूँ क्या? अबे कौन भाग रहा है? अबे तू मत भागियो, तुझे मेरे 2 लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए। और फिक्र मत कर, मैं दे दूंगा। मर क्यों रहा है तू? यार जब तेरे पास पैसे होते नहीं तो तू शर्तें क्यों लगाता है? तू मेरा वकील बन रहा है? बात वकील की नहीं, असूल की है। अबे तेरे अंदर ना शर्त लगाने की हिम्मत है ना खेलने की, बस तू ना तो मजे लिया कर, मजे। अबे जा, तुझे तो मैं भी हरा दूंगा। और बस कर जा। मेरे पास एक डील है। हाँ बोल। अगर तू करीम से जीत जाता है तो तुझे मैं अपने 2 लाख रुपए माफ कर दूंगा, और अगर करीम जीत गया तो तुझे वो 2 लाख के डबल देने पड़ेंगे। बोल, मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है, मंजूर है। आएगा मजा। ज़ीशान ने मुबशिर की शर्त कबूल करके एक और बड़ी गलती कर दी और वो ये शर्त भी हार गया। जुए की रकम 4 लाख तक पहुंच गई, जिसे अदा करना ज़ीशान के बस की बात नहीं थी और अब वो अपने दोस्तों से छुपता फिर रहा था। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। अबे यार, बे भाई उसके पास 4 लाख रुपए नहीं है, जब भी तो वो अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। देख भाई, 4 लाख तो उसे देने पड़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी लाए।
वो कैसे? देख, अब पैसे निकलवाने का एक ही रास्ता है। चाचू, दरवाजे पे कोई आया है? देखो अगर मुबश्शिर और करीम हो ना तो बोल देना मैं नहीं हूँ घर पर। जाओ। जी निशान है? जी चाचू तो नहीं है। पता है कहाँ है, कहाँ गया है? मालूम नहीं। चलो वो आए तो उसको कहना कि उसके दोस्त आए थे और उससे कहना कि हमसे फोन पे बात करे। जी अच्छा, कह दूंगी। यार बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यार जब वो लिहाज नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? अबे यार, बे भाई उसके पास 4 लाख रुपए नहीं है, जब भी तो वो अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। देख भाई, 4 लाख तो उसे देने पड़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी लाए। वो कैसे? देख, अब पैसे निकलवाने का एक ही रास्ता है। वो क्या? उसकी जवान भतीजी सिद्रा। ये हुई ना बात। सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरी भतीजी को अगवा कर लेंगे। सर वो अननोन नंबर से कोई कॉल आ रही है सर, मेरे ख्याल ये उन्हीं की कॉल है सर। स्पीकर खोलकर बात करो और जो कहे मान लेना। ओके। हेलो मुबश्शिर बोल रहा हूँ। मुबश्शिर तूने ये अच्छा नहीं किया। अबे चुप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मेरी बात जरा गौर से सुन, हमने तेरी भतीजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है और कल तक अगर तूने 4 लाख रुपए ना दिए तो 4 लाख रुपए तू ही रख लियो, तेरी भतीजी हम रख लेंगे, समझा? नहीं नहीं नहीं, मेरी भतीजी का कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चल कल मैं तुझे फोन करूंगा और कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी तू हमेशा नुकसान ही उठाता है और अगर इस बार कुछ किया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, समझा? ठीक है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सिर्फ एक दिन की बात है, तेरे चाचा को फोन कर दिया है और अगर वो पैसे दे दे तो तू चले जाइए। मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मेरे बाबा तुम लोग के पैसे जरूर दे देंगे। और तेरे बाबा ने पैसे नहीं दिए तो? चुप करके बैठ जा यहाँ पे, वरना बांध के डाल दूंगा। हेलो। हाँ मेरे दोस्त, पैसों का बंदोबस्त हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया। यार अगर तू शराफत से मान जाता तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। खैर अब इन सब बातों का क्या फायदा। यार ये बता तुझे पैसे कहाँ पहुँचाने? गवर्नमेंट स्कूल की पीछे वाली गली में, वो भी कल। और सिद्रा? जैसे ही पैसे मिलेंगे सिद्रा आधे घंटे बाद घर पहुंच जाएगी। ठीक है मैं आ जाऊंगा। चाचू, चाचू मुझे बचाएं चाचू। ज़ीशान ने पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पर 4 लाख रुपए अदा करने की हामी भर ली। मुबश्शिर और करीम बहुत होशियार थे, लेकिन पुलिस भी बड़ी महारत के साथ इस केस को हैंडल कर रही थी। अब ये कहानी एक सनसनीखेज मोड़ ले चुकी थी। हेलो। पहुंच गए हो? कहाँ हो? जहाँ खड़े हो वहीं अपनी बाइक खड़ी कर दो। कर दी मैंने बाइक। चलो पैदल आओ फटाफट, जल्दी आओ जल्दी। हाँ मैं सीधा आ रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ, मैं सीधे ही आ रहा हूँ। हाँ मैं सीधा आ रहा हूँ, बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ मैं। शाबाश शाबाश। आ रहा हूँ मेरे भाई, मुझे किधर आना है? मैं सीधा सीधा आ रहा हूँ, तो मुझे बताओ ना किस तरफ। बिल्कुल सीधा आ रहा हूँ मैं, सीधा ही तो आ रहा हूँ यार। कितना सीधा हूँ भाई मैं? भाई अल्लाह के नाम पे दे दो भाई। हाँ माफ करो यार, भाई सुबह से नहीं पी है भाई तो यार माफ कर दे भाई, माफ कर दे। अब तक हाफ अर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय इट्स वैलेंटाइन कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। भाई ये फकीर तेरे साथ क्या कर रहा है? अरे भीख मांग रहा है, कब से पीछे लगा हुआ है। तो भगाओ अपने पास से। अबे हट जा रहा है, मेरे पास नहीं है।
उन्होंने अच्छा। ज़ीशान की बुरी सोहबत की वजह से उसका खानदान सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। इस वाक़े के बाद ज़ीशान ने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली, जबकि मुबश्शिर और करीम अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। जहां भी होगा जुर्म, हम करेंगे उसे बेनिकाब। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो बैक वक्त बहुत मजबूत भी है और बहुत कमजोर भी। अगर इस रिश्ते के बीच में कोई शक पैदा हो जाए या कोई तीसरा आ जाए तो ये रिश्ता टूटते हुए भी देर नहीं लगती। रुखसाना और महमूद की इज़्दिवाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर रुखसाना की जिंदगी में एक और शख्स आ गया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। हेलो, कल मिलना पॉसिबल नहीं है। तुमसे थोड़ा सा सब्र नहीं होता? अरे बाबा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक तरीके से हो जाएगा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। जनाब, किसका फोन था? अम्मी का फोन था, बुला रही हैं काफी दिनों से। तो चली जाती हैं आप? हाँ चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जी बिल्कुल। हेलो, मेरा शौहर आ गया था इसलिए फोन काटा था। तुम मुझे घर से निकलवाओगे क्या? एक ना एक दिन तो निकलना ही है ना, तो फिर नेक काम में देर कैसे? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फोन मत करना आप। महमूद की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन रुखसाना का मिजाज कुछ मुख्तलिफ था और वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए उसने शाहिद से ताल्लुकात कायम कर लिए। तुम तो चाहते हो हर रोज मैं तुमसे मिलने आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं ना कहूँ तो तुम शायद मिलो ही नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है। मेरा शौहर है, सास है, अकेली नहीं रहती मैं। तो छोड़ दो अपने शौहर को, आखिर से तुम्हें दिया ही क्या है? अरे बाबा ऐसे कैसे छोड़ दूँ? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। जो शख्स तुम्हारी ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी? बीवी गाड़ी के तो पहिए होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया तो पंचर है, इसलिए बदल लो। लिसन, बहुत मजाक उड़ा चुके तुम मेरे मियाँ का। ओहो, आखिरकार शौहर की मोहब्बत जागी गई। हाँ भाई, आखिर हम हैं कौन आपके? जाहिर है मशरक़ी की लड़की हूँ, और वैसे भी शौहर तो मजाजी खुदा होता है। अरे बाबा, बातें करते रहूंगी तो काम कब करूंगी? काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ हाँ, और तुम्हारी बातें भी कभी खत्म नहीं होनी। अच्छा ठीक है, मैं अब आइंदा आपको कॉल नहीं करूंगा। लो, तुम कुछ ज्यादा जल्दी नाराज नहीं हो जाते? अच्छा ये बताओ, कल क्या कर रही हो? कल कहीं चले? तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों? नामुमकिन, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकती। अम्मी आप कब आई? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? वो अम्मी, मेरा कज़न है ना, दुबई से आया है, उसका फोन था। अच्छा बहुत दिन हो गए तुमने मटर पुलाव नहीं बनाया, आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है, तुम मटर पुलाव बना लो। जी जी अम्मी, मैं अभी बना के लाती हूँ, बल्कि मटर भी रखे हुए हैं, आप आराम करें। अच्छा जरा जल्दी बना लेना, भूख लगी हुई है मुझे।
और सुनाए अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटा, तुम सुनाओ। ये बता, तनख्वाह मिल गई तुझे? मिल जाएगी अम्मा, क्यों कोई काम है आपको? वो मकान मालिक आया था। हाँ हाँ अम्मी, दे देंगे किराया, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोले अम्मी, क्या? रुखसाना ना जाने किससे सारा दिन फोन पे लगी रहती है। अच्छा, तो अम्मी ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो समझा अपने घर पर बात करती होगी, मुझे क्या पता। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। देख बेटा, आराम से बात करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हो सकता है मेरा वहम हो। महमूद सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे सकती है, और ये बात मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। इसीलिए रात ही को महमूद ने अपनी बीवी से बात कर ली। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मेरी सास को सब कुछ पता चल गया है, और क्योंकि हम लोग हर वक्त फोन पे जो बात करते रहते हैं ना, उन्होंने तो महमूद को भी बता दिया। तो फिर क्या, वो तो महमूद मुझ पे बहुत भरोसा रखते हैं, वरना तो मेरी खैर नहीं थी। बेटा मुझे शक नहीं, यकीन हो गया अब तो। सही कह रही हैं मियाँ आप। मैंने भी इस दिन उसको उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठे देखा था। उस वक्त तो मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा शायद, लेकिन नहीं, वो रुखसाना ही होगी। तो अब तू क्या करेगा? मैं उससे बात करूंगा अम्मी। हेलो शाहिद, बस कल सुबह तुम मुझे पार्क में मिलो, ओके? रुखसाना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज सुबह कर देना, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं फिर बाद में बात करूँ। महमूद और उसकी माँ को यकीन हो गया था कि रुखसाना किसी से छुप छुप कर मिलती है, इसीलिए दोनों ने उससे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। लेकिन रुखसाना भी इंतहाई चालाक और तेज जहन की मालिक थी। उसने भी अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, काफी बेहतर है। बहू, मेरे पीछे घर में कल कौन आया था? नहीं अम्मा, कोई नहीं आया था। मैंने तो खुद देखा था। नहीं अम्मा, कोई भी नहीं था, शायद आपका वहम होगा। और 3 दिन पहले जो तुम्हें मैंने गाड़ी में देखा था, वो भी मेरा वहम था? साफ साफ बताओ रुखसाना, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। शक नहीं, यकीन। रुखसाना ने चाय में नशा आवर चीज मिलाकर अपने शौहर और सास को बेहोश कर दिया और फिर अपना सामान लेकर अपने आशना शाहिद के साथ फरार हो गई। शाहिद और उसकी माँ जब होश में आए तो घर में न रुखसाना मौजूद थी और न जेवर और न पैसे। शाहिद ने इस वाकये की रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करवाई, लेकिन रुखसाना और शाहिद का कोई सुराग न मिला। रहिए हमारे साथ, हम करते रहेंगे जुर्म को बेनकाब। कोई रोक सके तो रोके, आप सब देखेंगे। आप भी हमें अपने किसी वाकये से आगाह कर सकते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ और वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ अब तक पर। देखना मत भूलिएगा
क्योंकि कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे। This Valentine's, celebrate your love with delicious butterscotch sauce, crunchy chocolate chips, and the legendary chocolate dip. New Cornetto